अशरफी कोचिंग क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, जो कि ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। और ये आज जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो है एमसी क्वेश्चन, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तमाम भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है और उम्मीद करूँगा कि ये आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि आप तक यह क्लास पहुंच सके और कोई भाई इसी क्लास से वंचित है तो उसी को भी आप शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाएं दोस्तों, ताकि वो भी इस क्लास को देख सके, क्योंकि ये क्लास है जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इतिहास के बारे में बात करें तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपको सही आंसर बताना है दोस्तों इसमें कि बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था दोस्तों, वो आपको सही आंसर बताना है इसका। तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो बोध गया के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बोध गया में। अगर बोध गया की अगर बात करें दोस्तों तो आपको ये याद रखना है कि बोध गया को ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। और अगर बात करें बोध गया की दोस्तों, तो जो बोध गया है, ठीक है, बोध गया भारत के किस राज्य में है, आपको ये याद रखना है। बोध गया भारत के बिहार राज्य में दोस्तों। कहाँ पर है, बिहार राज्य में। और बोध गया को किसको बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये भी आपको याद रखना है, बुद्ध को। और बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। अगर आपसे पूछे बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी दोस्तों। किस धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया दोस्तों। और इसके बाद में बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया, ये भी आपको याद रखना है, सारनाथ के अंदर दिया था। कहाँ पर दिया था, सारनाथ के अंदर। इसी घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म प्रवर्तन चक्र कहा जाता है दोस्तों, चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, सॉरी। और भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है, 563 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ, जो कि लुम्बिनी को क्या कहा जाता है दोस्तों, कपिल वस्तु कहा जाता है, जो कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है, नेपाल में था। नेक्स्ट, इसी की अगर बात करें भगवान बुद्ध की, तो मृत्यु कहाँ पर हुई, यानी ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, निर्वाण यानी इसकी मृत्यु, ठीक है, कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो शाहपुरा के अंदर हुई थी। शाहपुर में एक स्थान है जिसका नाम है कुशीनगर। शाहपुर में स्थान है कुशीपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों। इस 463 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शल्य चिकित्सालय के जनक के रूप में जाना जाता है। तो शल्य चिकित्सालय के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, चाणक्य, अमरसिंह या सुश्रुत या फिर चरक को। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, सुश्रुत को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत की अगर बात करें दोस्तों, तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सालय के जनक के रूप में जाना जाता है। किसका जनक, शल्य चिकित्सालय का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है, क्योंकि ये सुश्रुत संहिता एक बुक है दोस्तों, जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुश्रुत के द्वारा लिखी गई थी, और इसका प्रणेता माना जाता है सुश्रुत को। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरी थे। तो अगर आपसे पूछा जाए सुश्रुत के गुरु कौन थे या आचार्य कौन थे, तो धन्वंतरी थे। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेदिक क्षेत्र में भी काम करते थे,
ठीक है दोस्तों। इसी के अंदर अगर बात करें, प्राचीन काल में सबसे महान शल्य चिकित्सकों में से सुश्रुत एक विशेष स्थान था दोस्तों। सुश्रुत का एक क्या था, विशेष स्थान माना जाता है। यदि चरक की बात करें तो चरक यह आयुर्वेदिक क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? आयुर्वेदिक क्षेत्र से संबंधित है। और चरक आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा था दोस्तों। तो चरक के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो चरक संहिता लिखा गया था दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है दोस्तों, कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है दोस्तों? बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय या उपदेश। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? निर्भीकता है दोस्तों। क्या है? निर्भीकता। निर्भीकता की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। निर्भीकता, निर्भीकता की अगर बात करें दोस्तों तो निर्भीकता अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है दोस्तों। क्योंकि अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से क्या है दोस्तों? एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। किस किस भावना को प्रदर्शन करती है दोस्तों? तो सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। और इसी की अगर बात करें तो अभय मुद्रा दाहिनी हस्त के ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर अंकित की जाती थी दोस्तों, अंकित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विनय और सूत पिटक इनमें से किस किस शिक्षाओं का संकलन है दोस्तों? भगवान गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का है। किसकी शिक्षाओं का है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का। अगर हम इसकी बात करते हैं तो विनय पिटक, सूत पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है दोस्तों। किसकी संकलन है? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का क्या है? संकलन। आपको याद रखना है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक की भाषा कौन सी है दोस्तों? पाली है। कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। गौतम बुद्ध त्रिपिटक निम्नलिखित है। यानी गौतम बुद्ध के 3 पिटक हैं दोस्तों। एक तो सूत पिटक, एक विनय पिटक, एक अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, ये 3 क्या है? इनके प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो स्तूप क्यों बनाए गए थे दोस्तों? स्तूप क्यों बनाए गए थे? याद रखना है आपको। तो स्तूप बनाए गए थे पवित्र समृद्धि चिन्ह रखने के लिए। पवित्र समृद्धि चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। अगर इसकी बात करें दोस्तों स्तूपों की, तो स्तूप पवित्र समृद्धि चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। ठीक है। और स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा के लिए जिसका अर्थ होता है दोस्तों टिल्लो या ढेर होता है। टिल्ला या ढेर होता है। स्तूप किसी व्यक्ति की चित्ता, समाधि तथा उनके अवशेषों पर निर्मित एक समृद्धि स्वरूप अर्ध आकार का क्या होता है दोस्तों? टिल्ला होता है। अर्ध आकार का क्या होता है? टिल्ला। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। और स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों? तो याद रखना है ऋग्वेद के अंदर मिलता है। स्तूपों का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो याद रखना बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो प्रथम उपदेश, जन्म, अंतिम उपदेश या मृत्यु। तो प्रथम उपदेश को दर्शाता है दोस्तों। किसको दर्शाता है? तो प्रथम उपदेश को। प्रथम उपदेश की अगर बात करें दोस्तों तो याद रखना कि बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। बौद्ध प्रतीक किसे दर्शाता है? तो धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों, कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। और इसी घटना को क्या कहा गया है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। किसके नाम से? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है।
अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर जरूर करो दोस्तों, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना जरूर है दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। और बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में दिया था। कहाँ पर दिया है? कुशीनगर में। पहला उपदेश सारनाथ में, अंतिम है कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सांड है दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है। भी गौतम बुद्ध की ये जो जन्म की घटना है का प्रतीक क्या है दोस्तों? कमल और सांड। गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक स्तूप है दोस्तों। क्या है? स्तूप। इसकी मृत्यु का प्रतीक क्या है दोस्तों? गौतम बुद्ध की तो स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो अजंता, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, या फिर बादामी की गुफाएं, या फिर अजंता की गुफाएं। तो इसका सही आंसर है अजंता की गुफाओं में मिलता है दोस्तों। कहाँ पर मिलता है? अजंता की गुफाओं में। अगर इसकी बात करें बौद्ध पाणी बोधिसत्व की, तो के चित्र अजंता की गुफाओं में मिले हैं दोस्तों, पाए गए हैं। पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं संख्या 1 में चित्रित है दोस्तों। यानी अजंता की जो गुफा है उसमें संख्या यानी 1 में क्या चित्रित है गुफाएं। अजंता की गुफाएं है कहाँ पर दोस्तों? तो ये याद रखना है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है आपको। धन्यवाद।